नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई, व इम मिनहुम इल्ला वारिदुहा, क्या मेरे महबूब आपकी उम्मत के जो गुनहगार होंगे उन्हें एक मर्तबा जहन्नुम से गुजरना होगा, मैं उन्हें जहन्नुम से गुजारूंगा, अल्लाह ताला ने फरमाया। इस बात को सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए कि कुरान की वही का नुज़ूल हो गया है, मेरी उम्मत जहन्नुम में जाएगी। जब ये आयत का नुज़ूल हुआ तो सरकार रो पड़े और मदीने को छोड़ दिया। मदीने को छोड़ने के बाद जबल सला की गार के अंदर तशरीफ ले गए और वहां पर दुआएं मांगते रहे। कई अयाम तक मदीने की तरफ वापस ना आए। पीछे सहाबा भी रो रही हैं कि सरकार कहां गए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके ऊपर भी अफसुर्दगी है, आंखों से आंसू है, रो रो कर बुरा हाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तलवारें मयानों से बाहिर हैं कि कहीं किसी काफिर ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। इंतकाम के लिए हर बंदा तैयार है, तलाश जारी है। जबल अबू सला में जब सहाबा पहुंचे तो वहां पर एक चरवाहे को देखा जो बकरियां चरा रहा था। साहबा ने उस चरवाहे से पूछा कि बताओ, क्या तुमने हमारे महबूब को देखा है, हमारे आका और मौला को देखा है? उसने कहा कि मैं ना तुम लोगों को जानता हूं ना तुम्हारे महबूब को जानता हूं, कौन है वो? तो इनके आंसुओं को देखकर इन्होंने कहा कि तुझे क्या बताएं। तो उन्होंने, जब चरवाहे ने आंसुओं को देखा तो उसने कहा कि अच्छा, मैं तुम लोगों को भी नहीं जानता, तुम्हारे महबूब को भी नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात करता हूं, ये सामने पहाड़ पे एक गार है, आज तीसरा दिन है, इस गार से रोने की आवाजें आ रही हैं। मैं चरवाहा हूं, मैं इस वजह से परेशान हूं कि मैं इस सब्जे के अंदर आके अपनी बकरियों को चराता हूं, जिसकी वजह से मेरी बकरियां फरबा होती हैं, लेकिन 3 दिन से उन्होंने भी खाना छोड़ दिया हुआ है। मैं उन्हें उठाता हूं, लेके जाता हूं, वो यहां से जाती नहीं। उस गार से रोने की आवाजें आ रही हैं, ये यहां पे बैठ के रुक इनका उस गार की तरफ है, ये भी रोई जा रही है, तो मैं यहां परेशान बैठा हूं। साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और उन्हें इस बात का यकीन हुआ कि जिसके गम में जानवर भी रोते हैं वो कोई और नहीं हो सकता, वो हमारे महबूब ही हो सकते हैं। जब गार के दाने पे पहुंचे, किनारे पे पहुंचे, तो अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अंदर बढ़ने की इजाजत मांगी तो इजाजत ना मिली और किसी की हिम्मत भी ना हुई कि गार के अंदर जाएं। बाइक से आवाज दी, या रसूल अल्लाह मग़फ़िरत हो जाएगी, आप सब्र कीजिए, लेकिन नहीं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हब ली उम्मती, यही आवाज आ रही। तो सहाबा ने आपस में एक मशवरा किया कि अगर कोई जात है सरकार को गार से बाहर निकालने वाली तो वह सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जात है, उन्हें बुलाया जाए। खबर भेजी गई मदीने में, मदीने के मुकद्दस और मुतहहर औरतों के हुजूम में सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक कुशादा कंबल को अपने ऊपर ओढ़े हुए गारे जबल सला की तरफ रवाना हुई। उस कंबल की नौइयत ऐसी थी कि 12 से 16 पैबंद लगे हुए थे और रावी बयान करता है कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जरा सा भी लिबास उस कंबल से बाहर झलकता हुआ नजर ना आ रहा था। ऐसी पर्दादार खातून जब गार के अंदर तशरीफ ले गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाके कदमों को पकड़ा और कहा कि अब्बा जान अपने सर को सजदे से उठाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बात की तरफ ध्यान न दिया तो आप भी रोई जा रही हैं। कई मर्तबा अर्ज करने के बाद जब सरकार ने आपकी बात ना सुनी तो आपने जुमला कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं खुद रब से बात करती हूं और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मैं भी अपने आका के साथ मिलकर दुआ करती हूं कि उम्मत की बख्शिश फरमाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। वो पर्दादार खातून के तहारत की आयात जिसके सेहन में नाजिल हो,
وہ पर्दादार खातून के जिसके पर्दे की गवाही अल्लाह ताला कुरान में दे, उस खातून ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तुझे वो फर्द बड़ा महबूब लगता है कि जिसकी तू नहीं सुनता, तो वो अपनी सर की इज्जत को उतार कर, अपनी टोपी को, अपने अमामे को उतार के, सर के ताज को उतार के अपने सामने रख देता है और खुद को हकीर जानते हुए तेरी बारगाह में अपना ये सर रख देता है, नंगा सर, और जिसकी आजिज़ी को देखे तो उसकी दुआ को कबूल करता है। अगर तू मेरी दुआ को कबूल नहीं करेगा तो अपनी सर की इज्जत को उतार के मैं वही नंगा सर तेरी बारगाह में रखूंगी। वो सय्यदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जात जो ये बात कर रही है कि मुबाहले का वो दिन कि जब आपको चैलेंज किया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाओ अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाते हैं, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं, जिसका खानदान मुअज़्ज़ज़ होगा, बेहतर होगा, उसी की बात को तस्लीम किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहले को कबूल फरमाया, तो औरतों में जिसका इंतखाब किया सय्यदा फातिमा ज़हरा, मर्दों में जिसका इंतखाब किया सैयदना अलीउल मुर्तजा, और बच्चों में जिनका इंतखाब किया हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। साथ लिया तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बाजान आप आगे बढ़ें, मैं आपके पीछे होंगी, मेरे पीछे मुर्तजा होंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि इसकी वजह, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां पे कदम का निशान होगा उस निशान के ऊपर मैं कदम रखूंगी, फिर मेरे कदम के निशान पर आप कदम रखना। साहिब रूहुल बयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पे सय्यदा फातिमा ज़हरा अपने कदम के लगने वाले निशान के पर्दे का ख्याल रख रही हैं कि मेरे कदम का जो निशान है वो बाकी ना रहे, कोई बंदा मेरे कदम के निशान को देख ना सके। जमीन देखे तो मुस्तफा का कदम नजर आए, आसमान देखे तो मुर्तजा का कदम नजर आए। जब मुबाहले के मैदान में तो उन्होंने देखा, जो आलिम था उन्होंने देखा कि मुबाहले को यहाँ पे हार जाओ, हार को तस्लीम किया जाए। साहब ने कहा क्यों, वजह क्या है? कहा मैं जिन लोग औरतों को और जिन बच्चों को साथ आता हुआ देख रहा हूं अपनी किताबों में पढ़ा है, ये वही अलामात के अंदर माहिर हैं, इनके अंदर अलामात नजर आ रही है। अगर रसूलुल्लाह ने हाथों को उठा दिया और दुआ कर दी कि ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएं और हम पिस जाएं, इन बच्चों और इस औरत और इस फर्द ने आमीन कह दिया तो उसी वक्त ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे। ये ऐसा खानदान। उस खातून ने कहा कि जिस खातून के बारे में साहिब रूहुल बयान लिखते हैं कि इज़राइल अलैहिस्सलाम जब रूह कब्ज़ करने के लिए आए, दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा फातिमा ज़हरा ने पूछा कौन? कहा इज़राइल, काम क्या है? कि आपके इंतकाल का वक्त है, रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूं। साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़राइल इंतजार कर, मैं अपने रब से बात करूं। फिर बात क्या की कि या अल्लाह मेरे घर के सहन में तहारत की आयतों का नुज़ूल हुआ है, मेरे पर्दे की कसमें तूने खाई है, आज इंतकाल का वक्त आया तो इज़राइल रूह कब्ज़ करेगा, वो मेरे जिस्म को मस करेगा, मैं इस बात पे राजी नहीं हूं। अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को वापस बुलाया और कहा इज़राइल उस घर से, उस घर की चौखट से दूर हो जा। तो अर्ज की या अल्लाह फिर रूह कौन कब्ज़ करेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया इज़राइल रूह वही कब्ज़ करेगा जिसने रूह को अंदर दाखिल किया था। अगर मैं रूह दाखिल करने पे कादिर हूं तो रूह निकालने में भी कादिर हूं। उस जात ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह कि अगर तूने उम्मत की बख्शिश ना की तो मैं इस तरीके से तेरी बारगाह में दुआ करूंगी कि अपने सर को नंगा कर दूंगी। जब ये बात कहने की देर थी, अर्श बाला पे कोराम मच गया, चीखें मारने लगी हूरें, और अर्श की खिड़कियों को, जन्नत की खिड़कियों को और बख्शिश के परवानों को जारी कर दिया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक रिवायत को बयान कर दिया गया कि यफ़अलुल्लाहु बि उम्मती कमा तुहिब्बु फातिमा, ए अल्लाह के महबूब अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। अल्लाह ताला ने इस बात का ऐलान कर दिया है, कल क़यामत वाले दिन तेरी उम्मत के साथ वही हशर किया जाएगा, कमा तुहिब्बु फातिमा, जिस हशर को फातिमा पसंद फरमाएगी, जिस हशर को फातिमा चाहेगी, जैसा चाहेगी, कल क़यामत वाले दिन उम्मत के साथ वही सलूक किया जाएगा।
نبی کے ہے دل کا ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں، علی کے ہے گھر کی عزت علی سے سنتے ہیں، آؤ سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔